Hello everyone. Welcome all of you on the Unacademy, India's largest learning platform. I am Chitra M. Parashar, जहाँ पर मैं आपके साथ बात करती हूँ मैथ्स में हम लोगों ने लास्ट कवर करा था कार्टेशियन सिस्टम और आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन सरल रेखा की। तो एक शॉट में इसे हम लोग पूरा खत्म करेंगे कंसेप्ट के साथ और लाइव कोर्सेज में जब हम आएंगे प्लस कोर्सेज में तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा एंड अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो करने के लिए चित्रा जीना सर्च करिएगा और उसे आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेलिंग में यहाँ पर लिख देती हूँ नेम का CHITRA चित्रा एंड JEENA जीना। आप इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लाइव क्लासेस का टाइम मिल जाए। कंसेप्ट में सारे यहाँ कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, आपके क्वेश्चंस हो गए, सब हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर क्लासेस रेगुलरली चलता है रेगुलर बेसिस पर एंड वहाँ हम नया सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। एनडीए में जीएटी के लिए आप मयंक पाराशर सर को फॉलो कर सकते हैं। लास्ट 14 ईयर्स से वो डिफेंस एग्जाम्स में जीएटी ही पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड आपका पॉलिटी। तो बढ़ते हैं आज के हम अपने टॉपिक पर जो कि हमारा है स्ट्रेट लाइन, बिना टाइम को वेस्ट करे। ठीक है, देखिएगा स्ट्रेट लाइन में जो बेसिक बातें हैं वही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉट में हम लोग उसे पूरा खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। ओके, हम लोग बात करते हैं आपके साथ स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइंस जिसको कहीं ना कहीं आप लोग हिंदी में कहते हैं सरल रेखा। तो ये स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा क्या होती है? ये स्ट्रेट लाइन होती है जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने से बन जाती है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर तीन चीजें आती हैं बेटा। एक आती है हमारी रे जिसको आप लोग कहते हो किरण, ठीक है। एक आती है हमारी लाइन जिसको आप लोग कहते हो रेखा, और एक आता है हमारा लाइन सेगमेंट जिसको आप लोग कहते हो रेखाखंड। आपको इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जब आप किरण के लिए बात करते हो, रे के लिए बात करते हो, तो ये वो होती है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, यानी इसे कहीं तक भी बढ़ा सकते हो। सिर्फ एक पॉइंट, एक बिंदु फिक्स स्थिर होता है, निश्चित होता है। अगर लाइन के लिए बात करें तो दो पॉइंट्स को मिलाकर बनती है, और लाइन बोल रहे हो तो ये भी कहीं तक भी बढ़ सकती है, इसकी लंबाई को कितना भी बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट रेखा खंड की बात कर रहे हो तो ये लाइन पर सिचुएटेड एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, किसी रेखा पर स्थित एक निश्चित भाग होता है जिसकी लंबाई लेंथ जो होती है फिक्स होती है, इसलिए इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। कई बार एनडीए एग्जाम में, एयरफोर्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर कहीं पर आपके सपोज करो 7 नॉन कोलिनियर, क्या कहा, 7 नॉन कोलिनियर यानी कि असंरेखीय बिंदु हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि कितनी स्ट्रेट लाइंस आपकी बन सकती हैं। तो आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सरल रेखाओं की संख्या हमेशा होती है NC2, या सॉल्व करोगे तो N(n-1/2). वैसे तो ये P&C का पार्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको साथ में ये बता दिया है। अब हमने कहा अगर वो कहते हैं कभी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होगी, तो एक पॉइंट से लाइनें तो बहुत सारी पास होंगी, लेकिन कहे एक पॉइंट से कितनी लाइन बनाई जाएंगी तो 0, क्योंकि लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो ये रेखा लाइन का बैकग्राउंड था। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे लाइन का जर्नल फॉर्म, व्यापक रूप क्या होता है। किसी को भी किसी तरह का डाउट हो, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, दिक्कत हो, तो आप लोग वीडियो सेव होने के बाद जो कमेंट्स आते हैं उसमें आप लिख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पे जाके वहां से मेरा नंबर लेके आप लोग वहां पर मुझे डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल फॉर्म, किसका जर्नल फॉर्म पढ़ेंगे बेटा हम लोग, रेखा का, लाइन का। तो इसका जर्नल फॉर्म हमारे पास होता है
ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पर ए बी सी तीनों के तीनों आपके होते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब नियतांक, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये जर्नल फॉर्म व्यापक रूप है। व्यापक रूप है इसका मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस बहुत सारी रेखाओं को प्रदर्शित करता है, बिकॉज जैसे जैसे ए बी सी की वैल्यू बदलती चली जाएगी आपको अलग अलग लाइनें मिलती चली जाएंगी। तो यहां से अब हमारे कुछ केसेस बनने स्टार्ट होते हैं। देखो जरा, अगर हमसे कोई पूछने लगे इक्वेशन बताओ, समीकरण बताओ किसका, एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष पर हमेशा y 0 होता है, इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। सारी चीजें यहाँ आपको कंपैक्ट फॉर्म में मिलेंगी, तो आप नोट्स बना लीजिए या लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपकी अपनी मर्जी है। अगर वो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछने लगे, y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष की इक्वेशन x बराबर 0 होती है। अगर वो पूछने लगे इक्वेशन समीकरण किसी एक ऐसी रेखा लाइन का जो कि पैरेलल समांतर है, किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो ध्यान से ये देखो, अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आप बना रहे हो और आप कह रहे हो एक्स अक्ष के समांतर कोई एक रेखा है, जब एक्स अक्ष के समांतर कह रहे हो तो ये एक दूरी होगी, मान लो ये दूरी a है सपोज, तो y वाली दूरी ही तो है ये, यानी x अक्ष के समांतर पैरेलल टू x एक्सिस कभी भी कोई लाइन पूछेगा तो हमेशा y इज इक्वल्स टू कितनी दूरी पर है वो, y बराबर a, प्लस या माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर वो आपसे इक्वेशन पूछेगा किसी एक ऐसा रेखा लाइन का समीकरण का जो कि पैरेलल है y अक्ष के, y एक्सिस के, तो y एक्सिस के लिए x बराबर कितनी दूरी पर है, क्योंकि y अक्ष के समांतर ये वाली लाइन आएगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये x बराबर ही तो होगी जो भी आप लोगे। तो ये 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरे कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, नोट बाद में करते रहना, पहले समझ लेना। लाइन पढ़ी, उसका जर्नल फॉर्म पढ़ लिया और उसके ये हमने रूप पढ़ लिए अलग अलग। अब इसको हम ले जाते हैं इधर साइड में और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दूसरी बात। अब हमारे पास आती है, कोई भी अगर रेखा दी गई है, कोई भी अगर आपको लाइन दी गई है तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ अ लाइन, जिसको आप लोग कहते हो रेखा की प्रवणता। क्या बोलते हो बच्चे, रेखा की प्रवणता। तो समझो जरा ये क्या होती है। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, इंक्लाइनेशन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखा की प्रवणता, ये बताती है कि वो कोई भी रेखा है, कोई भी लाइन है, वो एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, एक्स अक्ष से किस एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, अगर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस आप ले रहे हो और इसके अंदर आपने सपोज करो एक लाइन ऐसे ले ली, ये वाली जो हमने ऑरेंज कलर से दिखाई है, किसी भी स्ट्रक्चर में ले सकते हो। मैंने कहा आप हो सकता है लाइन ऐसे लो, क्योंकि किताबों में ये दिया जाता है, हो सकता है लाइन ऐसे लो, किसी भी वे में ले सकते हो, ठीक है। सो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, एक एंगल होता है, एंगल मेड बाय द लाइन, जो कि आपकी रेखा बनाती है, मेड बाय द लाइन विद, किससे बनाती है, विद एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन एक्स एक्सिस में भी दो डायरेक्शन है, राइट साइड पे चलोगे प्लस होता है, लेफ्ट साइड में चलोगे माइनस होता है। तो एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं प्रवणता। और यहां पर मैं लिख देती हूं टेंजेंट, स्पर्जिया, टेंजेंट ऑफ किसका, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कोई भी रेखा, कोई भी लाइन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो भी कोण बना रही है, उस कोण का जो टेंजेंट स्पर्जिया होती है उसको उस लाइन की स्लोप प्रवणता कहते हैं। ये आपका कंडीशन है। इज दैट क्लियर?
क्या है कंडीशन कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल बना रही है, फिर वो एंगल आपका एक्यूट, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण भी हो सकता है, वो एंगल आपका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण भी हो सकता है, वो उसकी अपनी मर्जी है, उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इस स्लोप पर ही कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, देखो जरा स्लोप पर किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, इसे मैं इधर फिनिश कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा स्मॉल कर देते हैं ताकि हम लोग कंसेप्ट को समझते हुए भी चलेंगे। आ जाओ रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट, अगर कभी भी वो आपसे प्रवणता पूछने लगे, स्लोप किसकी, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की प्रवणता, तो एक्स अक्ष तो अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, 0, और tan 0 कितना होता है, 0, तो एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है, 0। क्या होती है एक्स अक्ष की प्रवणता बेटा, 0, ठीक है। इसी में अगर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, क्या कि हमने कहा अगर वो कभी भी प्रवणता पूछ रहा है स्लोप किसकी, किसी एक ऐसी रेखा की, लाइन की, कौन सी रेखा, लाइन की, स्लोप ऑफ अ लाइन जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स अक्ष के, भाई एक्स अक्ष के पैरेलल है, तो एक्स अक्ष से वो भी कितना कोण बनाएगी, 0, एक्स अक्ष के साथ है ही नहीं 0 कोण, यानी उसकी प्रवणता भी कितनी होगी, 0। अगर वो आपसे पूछने लगे प्रवणता स्लोप बताओ किसका, y अक्ष का, तो y अक्ष, y एक्सिस कितना एंगल बनाता है बेटा, x एक्सिस से 90 डिग्री, tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, इसका मतलब इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी आपके पास, m इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, या कैलकुलेशन के लिए 1/0। और अगर वो आपसे प्रवणता पूछने लगे स्लोप किसका, एक ऐसी रेखा, लाइन का जो कि पैरेलल है किसके, y अक्ष के, सो y अक्ष के पैरेलल कहीं भी ले लेना, वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब 1/0। तो ये जो रिजल्ट्स हैं आपको ध्यान होने चाहिए, जो कि होंगे भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा कोर्स रिवाइज कर रहे हैं नए बच्चों को देखते हुए और पुरानों का रिवीजन, तो ये आप नोट करिए या याद रखिए। अब बात आती है इसमें कुछ और रिजल्ट्स की, कुछ और रिजल्ट्स क्या हैं, देखो जरा, अगर हमारे पास किसी प्लेन में, मैं आपको इसको प्रूव करा रही हूं रिजल्ट को, देखो जरा, सपोज करो ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है भाई। हमने कहा यहां पर कोई एक पॉइंट A है जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और हमने कहा हमारे पास यहां पर कोई दूसरा पॉइंट है जिसकी निर्देशांक कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये जो रेखा बनकर आई, जल्दी से बताओ इसकी प्रवणता क्या होगी, तो देखो जरा आप यहाँ पे देखो, हमने कहा प्रवणता था क्या, वो एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रही है, आगे को ले गए लाइन, माना ये एंगल थीटा है, हमने थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसे नीचे मिला दिया, इसको भी नीचे मिला दिया, इसे इधर मिला दिया और इसको भी इधर मिला दिया। अब अगर इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, हाँ या ना, कितना होगा, थीटा। अब अगर इधर का एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये वाला है x1 आपके पास, ये आ रहा है आपके पास x2, तो ये जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी आपके पास, x2 माइनस x1। सिमिलरली इधर आ जाओ, ये डिस्टेंस है आपके पास y1 और ये डिस्टेंस है आपके पास y2, तो ये कितना हो जाएगा, y1 माइनस का y2, हाँ है ना, मतलब पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, मैंने रेंडमली उठाए हैं। तो देखो जरा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू किसके आएगा, परपेंडिकुलर y1 माइनस y2 अपॉन में कितना आएगा बेटा आपके पास, कितना, अपॉन में x2 माइनस का x1।
ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा। कुछ मिस्टेक हो गया है, हाँ मिस्टेक हुआ है, कॉट ले रहे हैं ना हम लोग। 1 मिनट रुकिएगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है और बेस हमें दिख रहा है, तो कितना y1 माइनस y2 अपॉन में कितना बेटा x2 माइनस x1, ये बनेगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। सो 1 अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल आ गया y2 माइनस y1 अपॉन में, नहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है। देखो जरा इसे अभी करेक्ट करते हैं। मैंने शायद कोऑर्डिनेट्स लेने में यहाँ कुछ प्रॉब्लम, ओ सॉरी, कोऑर्डिनेट्स लेने में मेरे से यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। मैं एक बार कोऑर्डिनेट्स दोबारा से लेती हूँ, देखना जरा। वैसे तो आप सब लोगों को ये फॉर्मूला याद है, बट हम चाह रहे हैं कि हम इससे प्रूफ कर दें। देखिएगा, ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, हमने कहा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारे पास B है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 लिए। अगर हम इनको यहाँ ड्रॉ कर दें इस तरह से, ठीक है, तो हमने देखा यहाँ तक की डिस्टेंस y1 पूरी y2, तो ये वाला पार्ट आएगा y2 माइनस y1। इसी तरह से इधर ये वाला पार्ट आएगा x2 माइनस x1, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो मान लीजिए थीटा एंगल x एक्सिस से बना रही है, तो ये भी थीटा होगा। यहाँ पे लगाओ टेन थीटा परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन में बेस x2 माइनस x1, जिसको हम क्या कहते हैं m। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है, जिसका फॉर्मूला आई होप सो आप सब लोगों को याद हो। क्या होती है प्रवणता दो बिंदुओं से गुजरने वाली? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमने प्रवणता के सारे केसेस पढ़े। अब बात आती है कि मैम लाइन से हमने स्लोप निकाल दी। आप कहेंगे कि मैडम ये सब हमें आता था, चलो हमारा रिवाइज हो गया, हमें कोई पॉइंट दिए, दो स्लोप निकाल दी, लाइन से स्लोप निकाल दी। अगर हमें कभी कोई एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट, मान लो x1 y1 दे दिया, ये हमें गिवन है, ये वाला पॉइंट हमें दे दिया, ठीक है, और साथ में उस रेखा की प्रवणता स्लोप m हमें दे दी, ये बातें हमें दे रखी हैं, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अगर कभी किसी लाइन की प्रवणता दे रखी है और उसके अलावा कोई एक पॉइंट दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 से आप लोग निकाल सकते हो। फिर तो इसका मतलब दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी निकल सकती है। भाई इसका मतलब अगर हमें ये कंसेप्ट पता है, तो हमने कहा हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास b है x2 y2, और हमसे कह रहा है इससे पास होने वाली इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। आपने कहा y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 होती है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन कुछ किताबों में इसको और स्टैंडर्ड में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है देखना जरा। ये लिखा जाता है y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x माइनस x1। या अगर आपको थोड़ा बहुत 3D का नॉलेज हो तो उस तरह से भी इसे पलट दें, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। याद करो 3D में पढ़ाऊंगी, तुमने भी पढ़ी होगी। तो राइट साइड में मतलब बराबर में z2 माइनस z1, सॉरी z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 भी तो लिखते हो, यहीं से आता है वो कंसेप्ट, ठीक है। तो हमने अभी तक किस किस की बात करी? लाइन पढ़ी, उसकी प्रवणता स्लोप पढ़ी हमने।
अलग अलग कंडीशंस निकाल दी, साथ में हमने 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। अब जितना पड़ा है इस पर बेस्ड कुछ छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हमारी हो जाए, ठीक है। तो चलो देखो जरा आज का पहला क्वेश्चन। मेरी कोशिश ये है कि एक शॉट में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, तो स्पीड मैं भी मेंटेन कर रही हूँ, आप भी मेंटेन करो। कहीं दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन इसने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, उस रेखा का समीकरण बताइए जो कि पास हो रहा है किस पॉइंट से, -4, -5, -4 से, और ये कह रहा है कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये आपका सपोज क्वेश्चन आया, एयरफोर्स में आपका यही लेवल होता है। उस रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु -5, -4 से गुजर रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। भैया अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो प्रवणता 0 होगी, y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू m, x माइनस का x1, लेकिन ये तो पूरा ही 0 हो गया। इसका मतलब सीधे सीधे y इज इक्वल्स टू -4 आंसर। ये फॉर्मूला भी मैंने सिर्फ तुम्हारी कन्वीनियंसी के लिए लगाया है, नहीं तो आप डायरेक्टली बोल देते इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा सपोज उस लाइन का इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन, उस रेखा का समीकरण बताइए जो कि गुजर रहा है किसी एक पॉइंट 3, -4 से, या पॉइंट चेंज कर दो जो मेरे पास इस समय क्वेश्चन है 2 - 3 से, इस पॉइंट से गुजर रहा है एंड इनक्लाइंड, झुका हुआ है किस पर, एट एंगल 135 डिग्री, 135 डिग्री के कोण पर वो झुकी हुई है, और ये 135 डिग्री का कोण बन रहा है विद, कहां से बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब मेरी कोशिश ये है कि इस सेशन में आपको जो कंसेप्ट बताया उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन तुरंत बता दें। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल 135 यानी स्लोप दे दिया 10, 135 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए -1। पॉइंट भी दे रखा है, तो लाइन y - y1 इज इक्वल्स टू m, x - x1, या उठा के इधर ले आओ तो x + y, ये होगा प्लस का 3, यहां पर प्लस का 2 उठ के इधर आया -2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सो यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। और कैसा क्वेश्चन आता है इसमें जो कंसेप्ट्स बताए हमने, देखो जरा। आपके पास क्वेश्चन आया फाइंड करो एक ऐसी लाइन जो कि पास हो रही है, पासिंग, कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू, किन किन पॉइंट से पास हो रही है। पहला पॉइंट -1 4 और दूसरा पॉइंट इन्होंने हमें दे दिया 5 - 3। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, पहले तो बच्चा सोचता है कि ये तो हमें आता है, इतना बेसिक हम क्यों पढ़ें, लेकिन जब इसके तुरंत बाद सर्कल ले पैराबोला पे हम आते हैं तो वहां ये छोटी छोटी बातें बहुत हेल्प करती हैं। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अभी पढ़ी थी, y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल्स टू x - x1। कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन x2 - x1, उठा के इधर ले जाओ 6y माइनस का 24 इज इक्वल्स टू माइनस का 7x माइनस का 7, या 7x प्लस का 6y, ये उठ के इधर आया, इसे इधर ले जाना, इज इक्वल्स टू 24 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 14 आंसर। ठीक है भाई बात, तो इक्वेशन है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। ठीक है, और देखो इसी में क्वेश्चंस को कैसे मिक्स करेगा, हमने जो कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था ना पिछला चैप्टर, उसी में देखना, उसकी इंफॉर्मेशन और यहाँ का मिक्स करवा रहे हैं। ठीक है, उसने कहा ट्राइंगल ABC के जो वर्टिसेस है
यानी ट्राइंगल त्रिभुज ABC के जो शीर्ष हैं, तीनों शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए। उसने A की वैल्यू दी -1 6, B की वैल्यू इसने दे दी, B कोऑर्डिनेट हमें -3 -9, और C कोऑर्डिनेट इसने हमें दे दिया 5 -8। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो वो पूछ रहा है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, इक्वेशन समीकरण ऑफ मीडियन। मीडियन का मतलब है माध्यिका, कौन सी, BD, ये इसने हमसे कहा है। भाई माध्यिका BD कह दो, AE कह दो, कोई सी भी कह दो, जिसकी भी माध्यिका पूछेगा उसका मिड पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, ABC। वो माध्यिका BD पूछ रहा है, यानी D मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, D, AC का। तो निकालो जरा D को, D। A तुम्हें दिख रहा है, C भी तुम्हें दिख रहा है, क्या लगाते हो कंडीशन, x1 + x2/2 यानी कि 4/2 टू y1 + y2/2 यानी -1। देखो ना, जोड़ोगे 4/2 2, इधर जोड़ोगे -2/2 यानी -1। और B उसने कितना दिया है हमें, -3 -9। इसी की तो इक्वेशन पूछ रहा है। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता है, क्या होती है, बोलो जरा, x - x1 यानी +3 अपॉन x2 - x1 प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1। यहां से सॉल्व कर देना, 8x प्लस का 8 3 = 24 इज इक्वल्स टू 5y प्लस का 5 9 = 45, या 8x माइनस का 5y इज इक्वल टू, उठा के इधर ले आना 1 और 4 में से 2 गए, दैट इज योर आंसर। तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस आपको कराए जो अभी कंसेप्ट पढ़ाया था उस पर बेस्ड। अब बढ़ती हूं मैं आगे अलग नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, देखिएगा, हमने अभी तक एक लाइन की बात करी, उसकी इक्वेशन पढ़ी, उसकी स्लोप पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 2 लाइंस का कंपैरिजन। हमने कहा एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। हमने कहा मान लीजिए पहली लाइन a1x + b1y प्लस का c1 इज इक्वल्स टू 0 है फर्स्ट। सेकेंड हमने कहा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल्स टू 0 है सेकेंड लाइन। हमने कहा पहली वाली की स्लोप निकालेंगे, हमने कहा दूसरी वाली की भी आप स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा, स्लोप नहीं आती तो यहाँ हम साइड में एक मार्क बना के लिख देते हैं कि कभी भी अगर ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 है तो जो इसकी स्लोप होती है वो -a/b होता है, यानी -x का कोफिशिएंट, x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ y। इसको हमने ऐसे एक सर्कल कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर स्लोप्स हमारी जो पहली वाली लाइन है कितने आ जाएगी हमारी, देखो जरा, माइनस का a1/b1 और दूसरी वाली की -a2/b2। अब हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, कंसेप्ट समझना। y एक्सिस x एक्सिस मार्कर चेंज। सपोज ये पहली लाइन है और हमने कहा ये हमारी दूसरी लाइन है। जब 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो 2 एंगल बनते हैं हमेशा। एक कोई सा होता है एक्यूट 90 से छोटा और एक होता है कोई हमेशा ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा। जैसे यहाँ दिख रहा है ये 90 से छोटा है एक्यूट और ये 90 से बड़ा है ऑब्ट्यूस। न्यून कोण अधिक कोण, वो बात अलग है, ये वाला जो है इसके बराबर होगा, शीशा विमुख वर्टिकली अपोजिट, और इधर वाला इसके बराबर, लेकिन बनेंगे 2 एंगल, एक्यूट न्यून और ऑब्ट्यूस अधिक। यही वजह है कि अगर हम कह रहे हैं पहले ने एंगल θ1 और दूसरे ने θ2 बनाया तो जो बीच का एंगल है tan θ किसके इक्वल होता है, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2, और इसका लेते हैं मॉड।
मॉड लेने के पीछे मकसद सिर्फ एक है, क्या, कि प्लस भी और माइनस भी, बिकॉज दो आएंगे, एक्यूट न्यून और ऑब्ट्यूज अधिक। एक्यूट न्यून होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा जहां पर 10 पॉजिटिव होता है, और ऑब्ट्यूज अधिक कोण होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट जहां पर 10 आपका कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर हम a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 वैल्यू रख दें, सो टेन थीटा की यहां से एक वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है मॉडुलस, a1 b2 माइनस का a2 b1 अपॉन में a1 a2 प्लस का b1 b2। कुछ किताबों में तो माइनस ही दे देते हैं सिंबल, और कुछ किताबों में यहाँ डिफरेंस का इस्तेमाल कर देते हैं, वो आपकी मर्जी, क्योंकि मॉडुलस लग रहा है तो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो अब ये हमें दो रेखाओं के बीच का एंगल दिख गया, यहां से भी फिर कुछ रिजल्ट्स निकल के आएंगे, हाँ या ना, देखो जरा क्या रिजल्ट्स हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया, या चलो इधर ही शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट्स पर आना है। देखना जरा हमारा सबसे पहला रिजल्ट, अगर हमारी पहली लाइन जिसकी प्रवणता m1, दूसरी लाइन जिसकी प्रवणता m2, दोनों की दोनों समांतर है, पैरेलल है, तो इसका मतलब बीच का एंगल होगा रहेगा 0। कितना हो जाएगा बीच का एंगल, 0। जैसे ही 10 0 0 रखोगे, ये इधर चला गया 0, m1 माइनस m2 0, तो m1 किसके बराबर आ जाएगा, m2 के, या और इधर से रखोगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये आपका पहला रिजल्ट है कि दो रेखाएं जब भी एक दूसरे के समांतर होंगी तो या तो ये कह लो उनकी प्रवणताएं सेम है, स्लोप्स आर सेम, या ये कह लो कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात समान होगा। क्या, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ y इज ऑलवेज सेम। पहला रिजल्ट। दूसरे रिजल्ट पे आओ। दूसरा रिजल्ट, अगर पहली लाइन की स्लोप m1 और दूसरी लाइन की स्लोप m2 प्रवणता और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत है, यानी बीच का एंगल अभी कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर देखो 10 90 इनफाइनाइट 1 अपॉन 0, इस बार ये चला गया तो 1 प्लस m1 m2 0, यानी m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 होगा, पहला रिजल्ट। या फिर ऊपर वाली चीज 0 है तो नीचे ही तो बचेगा, क्या बचेगा, a1 a2 प्लस का b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। कोई सी भी कंडीशन आप लगा सकते हो, दूसरा रिजल्ट, ठीक है। अब बारी आती है इसमें नेक्स्ट रिजल्ट की, थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि जो लाइनें हैं ना तो वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है, बल्कि वो लाइनें एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, एक के ऊपर एक पड़ रही हैं, समपाती हैं, जिन्हें आप कहते हो आइडेंटिकल हैं या कोइंसिडेंट हैं, यानी हिंदी में अगर बात करें तो समपाती, एक के ऊपर एक पड़ रही है। इसको मैट्रिसेस से भी रिलेट कर सकते हो अगर आप थोड़ा अलजेब्रा से रिलेट करना चाहो। जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर पड़ रही है तो अनंत हल होंगे, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। 9th क्लास में इक्वेशंस का क्वेश्चन होता था, ये है ना, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग, प्रतिछेदी, फिर चाहे वो परपेंडिकुलर हो, क्योंकि परपेंडिकुलर भी तो प्रतिछेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है। इसका मतलब अगर वो हमसे फोर्थ रिजल्ट कह दे कि जो रेखाएं हैं आपका वो प्रतिछेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अगर बराबर हो गया तो पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल हो जाएंगे तो वो इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करेंगी ही नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। क्लियर है बात? तो ये रिजल्ट आपके पास है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है।
आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसमें आपको एक बार में पूरा इसे फिनिश करा दें। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर आपके यहां बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, उसी को हमने केस बना के लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन? कंसेप्ट देखो जरा। अगर वो कभी भी आपसे इक्वेशन समीकरण पूछने लगे किसी एक ऐसी रेखा लाइन का, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि पैरेलल समांतर है किसी एक दी गई रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के, तो बताइए वो क्या होगी। अब आप कह रहे हो कि वो समांतर है, पैरेलल है, तो दोनों की प्रवणताएं, स्लोप कैसी होंगी? सेम होंगी। अगर दोनों की प्रवणताएं, स्लोप सेम है तो ये जो x वाली चीज है ना, ये प्रवणता तो यहीं से निकलती है, ये सेम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ये कांस्टेंट बदलेगा, यानी लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो ax प्लस का by कांस्टेंट बदलेगा, मान लो k, ये हो जाएगी। और जहां पर k को फाइंड करने के लिए वो कुछ ना कुछ कंडीशंस देगा। k फाइंड होगा बाय द गिवन कंडीशंस। कंडीशंस कुछ भी दे सकता है कि इस बिंदु से गुजर रहा है, कुछ ना कुछ देगा जरूर, ठीक है। तो पहला तो ये चीज है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो देखना कितनी जल्दी फिनिश होगा। नेक्स्ट इसने कहा इक्वेशन बताओ किसी एक ऐसी लाइन की जो कि परपेंडिकुलर है किसी दी गई लाइन के लंबवत है। अब फिर से सोचो, जब परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो उस सिचुएशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रवणताएं एक दूसरे का नेगेटिव इनवर्स होती हैं, यानी प्लस है तो बीच में आ जाएगा माइनस, और व्युत्क्रम इनवर्स होती हैं तो एक्स वाई के गुणांक भी बदल जाएंगे, यानी बीच में माइनस एक्स वाई के गुणांक बदल गए बी एक्स माइनस ए वाई। कोई कांस्टेंट आ जाएगा k, और जहां पर इस कांस्टेंट की कंडीशंस को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन वो आपको देगा जरूर, बिना उसके हम लोग नहीं निकाल सकते। काफी क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब इस पर हम क्वेश्चंस की तरफ। कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखना क्या है आपके पास। हम क्वेश्चन लेते हैं, उसने कहा फाइंड करिए इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस का 3y प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड, जो कि एंड पासिंग मतलब गुजर रहा है, पास हो रहा है थ्रू, उसने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, सपोज -2 and 1। ऑप्शंस नहीं दे रही क्वेश्चन में क्योंकि मैं रेंडमली बना रही हूं इस समय पर क्वेश्चन, कंसेप्ट समझाने के लिए। जब अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस लेंगे तो वहां विद ऑप्शंस होंगे, तो उधर ऑप्शन अप्रोच भी बताएंगे, हिट एंड ट्रायल अप्रोच, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका टाइम सेव करती है। बट अभी इस कंसेप्ट वीडियो का पर्पज है वी शुड ग्रास्प द फैक्ट्स, वी शुड ग्रास्प द कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स क्या है, तो इसलिए रेंडमली ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। देखो जरा सॉल्यूशन क्या कहते हैं, देखिएगा। सॉल्यूशन परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर बोला है तो क्या कहा था, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और कोफिशिएंट्स बदल दो, तो x के साथ 3 और y के साथ 2, साथ में कोई कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लिए मैंने कहा था वो कंडीशन देगा, तो उसने कंडीशन दे तो रखी है कि -2 1 से पास हो रहा है। अगर पास हो रहा है तो ये इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई जरा। माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0, यानी k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, और इसको यहां पर पुट कर देंगे। सो 3x प्लस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0 आंसर। कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, और एयरफोर्स में आपके क्वेश्चन आते हैं, नॉट ओनली इन एयरफोर्स,
एनडीए में भी आए हुए हैं इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो। मैं नहीं कह रही आप मेरा ट्रस्ट करो या किसी का भी, सबसे अच्छा क्रॉस चेक होता है कि प्रीवियस ईयर्स उठा लो, ऐसे क्वेश्चन वाकई बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आ जाए, देखो जरा। उसने कहा फाइंड करिए एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटे वाला। ठीक है, आपको एक्यूट एंगल बताना है बिटवीन द लाइंस, कौन कौन सी रेखाओं पर, 2x माइनस का y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये तो इसने पहली लाइन दे दी, और दूसरी लाइन दे दी है इसने x प्लस वाई प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। करें सॉल्व, देखो सॉल्यूशन। हमने देखा जो पहली लाइन है, अगर हम वहां से स्लोप निकालते हैं, पहली लाइन से स्लोप निकालोगे m1, तो माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, माइनस माइनस कट गया 2। सेकेंड से m2 निकालेंगे तो माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, कितना बताया था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। करो वैल्यूज जरा, तो m1 माइनस m2 ये हो गया 3, 1 अपॉन m1 m2 यानी -1, मॉड्यूलस है तो ये एक्चुअल में आएगा +-3। कितना आएगा ये बेटा आपके पास, +-3। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्यूट, क्या दिया है, एक्यूट। एक्यूट का मतलब है 10 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, हाँ या ना। तो एक्यूट एंगल जो है थीटा वो 10 इनवर्स 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 3। अगर ऑब्ट्यूस पूछता तो ऑब्ट्यूस अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट, 10 कैसा पड़ता है, नेगेटिव। लेकिन उसने क्या पूछा है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण। ठीक है, नहीं एक्यूट पूछा है तो हम प्लस वाला लेंगे। आई होप सो आप सभी लोगों को बहुत ही सिंपलाइज्ड लैंग्वेज में बताई गई ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो बढ़ जाएं एक क्वेश्चन और इसी पर, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले कंसेप्ट पर हम लोग आएंगे। ठीक है, देखो जरा एक क्वेश्चन और। हमने कहा फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन, उस रेखा का समीकरण बताओ जो कि गुजर रहा है, पासिंग है। कहां से पासिंग है, थ्रू, कोई एक पॉइंट दे दिया 2 3, इस बिंदु से तो वो गुजर रहा है। टिपिकल बना दिया थोड़ा सा, कैसे, एंड परपेंडिकुलर है, लंबवत है। किसके लंबवत है, टू द लाइन, एक ऐसी रेखा के लंबवत है जो कि ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है किस किस पॉइंट्स को, पॉइंट ए है -5 6 एंड पॉइंट बी है 5 -6। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं, जिसको जैसे आसान लगता है वैसे करो, क्योंकि दोनों से ही आंसर सेम आएगा। मैं दोनों बता देती हूं फिलहाल। चलो पहला तरीका हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाला, जो 2 पॉइंट्स उसने हमें दिए थे। क्या था, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस का y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। 5 5 10 और ये होगा 12, तो माइनस का 6 और इधर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5y माइनस का 30 इज इक्वल्स टू माइनस का 6x माइनस का 30, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 आ गई। उसने कहा उस लाइन का इक्वेशन जो कि इसके कैसा है, परपेंडिकुलर। तो अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन बीच में माइनस, गुणांक बदल जाएंगे 5x माइनस 6y, साथ में कोई कांस्टेंट k, और इस कांस्टेंट k के लिए उसने कहा कि वो पॉइंट 2 3 से गुजर रहा है। सेटिस्फाई कराओ, 5 दूनी 10, 6 तिया 18 प्लस k बराबर 0, यानी k की वैल्यू आपके पास आ गई 8। इसमें पुट कर दो तो आपके पास लाइन आ गया 5x माइनस का 6y प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0 आंसर। ये तो है आपके पास पहला तरीका।
ठीक है, मैं दोनों तरीके बता रही हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब आ जाओ इसका दूसरा तरीका। ये पहला तरीका था, अब दूसरा तरीका। क्वेश्चन ये रहेगा, मैं ऊपर का पार्ट थोड़ा सा रब कर रही हूं ताकि आपको दूसरा तरीका समझ में आ जाए। दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके में हमने सबसे पहले स्लोप प्रवणता निकाला ए बी का। कैसे निकलता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो माइनस का 12/10 माइनस का 6/5। हमें जो लाइन बताना है वो लाइन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और आपको पता है लंबवत जो होते हैं लाइन की, अगर स्लोप निकालें तो जो परपेंडिकुलर होती है, तुमने पढ़ा था m1 m2 बराबर -1, यानी इसकी स्लोप -1 अपॉन माइनस का 6/5, यानी प्लस का 5/6 प्रवणता निकल गई m। और कौन से बिंदु से गुजर रहा है? 2 3 से बिंदु से गुजर रहा है, वो भी पता है, प्रवणता भी पता है। सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। करो गुणा भाग, 6y माइनस 18 बराबर 5x माइनस का 10, या 5x माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0 आंसर। देखो यही आ रहा है, 5x माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। और जो तुमने दूसरा मेथड यहाँ लंबे वाला लगाया उससे भी तो यही आ रहा है। और जब हम लाइव सेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे तो वहां इतना लंबा भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल वाले होते हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पर मेरी क्लासेस करी हैं तो मैंने पूरी RS अग्रवाल पूरी पाथफाइंडर सॉल्व करवाई है इसकी, और एक भी क्वेश्चन लेंदी मेथड से नहीं कराया है, सारे के सारे आपको हिट एंड ट्रायल से कराए हैं। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक का आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं कितना समय हो गया है, ताकि सिलेबस ज्यादा ऐसा भी ना लगे चल रहा है भगदड़ भगदड़। थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन उसे फुल कमांड से करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अभी हमें पढ़ते हुए लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। कितना हो चुका है? 45 मिनट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, एंड फिर हम बात करेंगे आपके साथ अब लाइन का ही सेकेंड पार्ट। अभी इसमें इक्वेशन रह जाती है लाइन की फॉर्म्स, है ना, और साथ में रह जाती है हमारी क्या? कंडीशंस। कौन सी? कॉन्करेंट लाइंस की, फैमिली ऑफ लाइंस की, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मुझे फॉलो करने के लिए अनअकैडमी पर आप चित्रा जीना डाल सकते हैं ताकि लाइव क्लासेस का पूरा बेनिफिट उठा सकें। एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। सो टिल देन नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।